एक दिलचस्प मोड़ इसमें आ सकता है मुमकिना तौर पे। जो बात की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने कि जो केस इस वक्त चलाया जा रहा है वो 2020 में नैब ने बंद कर दिया था, ये बात दुरुस्त है। मैंने मिनट्स ऑफ द मीटिंग शेयर भी किए हैं। अप्रैल 2020 में ये दूसरी मर्तबा जब नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में पेश किया गया, तो उस वक्त एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग ने सजेस्ट किया नैब चेयरमैन को, जो उस वक्त जावेद इकबाल साहब थे, कि इस केस को खत्म कर दिया जाए। तो कंप्लेंट वेरिफिकेशन स्टेज पे ये केस खत्म कर दिया गया था। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि उस वक्त ये जो केस था ना, ये कंप्लेंट वेरिफिकेशन थी, और अब जो ये मामला है इसमें जो प्राइमरी अक्यूज्ड है वो पीटीआई चेयरमैन है और उनकी अहलिया बुशरा बीबी है। और कुछ नए फैक्ट्स इसमें जोड़ दिए गए हैं केस में, जैसा कि अल कादिर ट्रस्ट केस का मामला है, जो कि कहा गया है कि साबिक वजीर आजम ने जब रिपैट्रिएट करवाए पैसे यूके से, तो उसके बाद बेनिफिट लिया अल कादिर ट्रस्ट केस की सूरत, अल कादिर ट्रस्ट की सूरत में। तो ये कुछ इसमें नए फैक्ट्स भी आ गए। अब यहाँ पे मेरी कुछ लोगों से बात हुई जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से, वो ये कहते हैं कि एक मरतबा नैब केस बंद कर दे तो वो केस खोला नहीं जा सकता, क्योंकि 2022 में जो अमेंडमेंट आई है नैब ने जो की, जो पीडीएम की हुकूमत ने की नैब ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट, उसमें उन्होंने ये शिक डाल दी है कि अब कोई केस अगर बंद होता है नैब की जानिब से, तो फिर वो कोर्ट के अहकामात के बगैर नैब दोबारा खोल नहीं सकता। तो जो नैब का वर्जन है वो ये है कि जो मामला है वो पीटीआई चेयरमैन और उनकी अहलिया के हवाले से है, जिसमें मेन हम एक चीज जो देखना चाहते हैं वो ये कि क्या उन्होंने कोई बेनिफिट हासिल किया या रिश्वत के तौर पे जब उन्होंने 190 मिलियन पाउंड के हवाले से फैसिलिटेट किया। तो वो कहते हैं कि ये केस हम खोल सकते हैं, इसमें टेक्निकल जो लकूना है वो नहीं है, क्योंकि ये मुख्तलिफ केस है। लेकिन असल मामला ये है, जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है अलीना, अगर आप देखें, बिल्कुल हम स्क्रीन पे चला भी देते हैं, तो जी नैब के ऊपर तो उसमें बड़े सवाल उठते हैं। एक तो ये कि ये मामला कोई 6 महीने में, जब ये दिसंबर 2019 में ये सारा हुआ था, जब कैबिनेट से अप्रूव किया गया और एक सील्ड एनवेलप में कहते हैं कि वो अप्रूव करवा लिया गया काबीना से, उसके तकरीबन 5-6 महीने में नैब ने इसको कंप्लेंट वेरिफिकेशन स्टेज पे ही खत्म कर दिया एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में उनकी रिकमेंडेशन पर। तो वो 5-6 महीने में कैसे खत्म हो गया, ये एक बड़ा अहम सवाल है। क्यों इंक्वायरी नहीं हुई, इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, जबकि इन मिनट्स ऑफ द मीटिंग को पढ़ के ये पता चलता है कि नैब के पास इस केस की बहुत माइनर डिटेल्स तक मौजूद थी। इस मीटिंग में ये डिस्कस हुआ, नैब ने अपने मिनट्स ऑफ द मीटिंग में ये लिखा है कि जब यूके से पैसे आए, जब एनसीए ने पहले पैसे कन्फिस्केट किए और पाकिस्तान में रिपैट्रिएट किए, तो पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गया। यानी कि उस वक्त नैब को यह पता था कि पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया है, तब भी इस केस को आगे प्रोसीड नहीं किया गया, केस वहीं पे खत्म कर दिया गया। फिर इसमें यह भी डिटेल लिखी हुई है वन हाइट पार्क के हवाले से कि वन हाइट पार्क क्योंकि उस वक्त बिका नहीं था, तो उसमें कहा था कि इसको बेचा जाएगा, ऑनर कमिटमेंट को ऑनर किया जाएगा। और ये बताते हैं मिनट्स ऑफ द मीटिंग में कि एनसीए ने ये बताया है कि अगर जो कमिटमेंट है इसको बेचकर पैसे रिपैट्रिएट करने की वो ऑनर नहीं की गई, तो वो फिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का आगाज कर सकते हैं। लेकिन वो मामला जब होगा तब देखा जाएगा। यानी कि ये डिटेल्स भी थी। तो सवाल अब ये जो इंटरेस्टिंग है वो ये कि जब उस वक्त नैब को ये मालूम था कि 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए हैं, तो उस वक्त उस इंक्वायरी में उसका आगाज क्यों नहीं किया गया, उस केस को क्यों खत्म कर दिया गया? नैब ने शायद उसको बेहतर जाना कि पैसा सुप्रीम कोर्ट में आए, 2 लोगों की ट्रांजैक्शन है, तो इसलिए केस खत्म कर दिया होगा। अब ये तो नैब बेहतर बता सकती है, लेकिन आज वही मुकदमा खोला जा रहा है। अच्छा, अब क्योंकि ठीक है, ये तो एक तरफ देखा जाएगा कि क्या पीटीआई चेयरमैन ने कोई बेनिफिट लिया है अल कादिर ट्रस्ट की सूरत में, लेकिन बेनिफिट किस में लिया है? अगर रिश्वत ली है तो क्या मैलिफाइडी थी या क्या ऐसा काम हुआ था जिसकी एवज उनको ये रिश्वत मिली या बेनिफिट मिला? तो वो तो वही वाला मामला है, 190 मिलियन पाउंड की ट्रांसफर वाला मामला, और वो 190 मिलियन पाउंड ट्रांसफर वाला मामला नैब ऑलरेडी क्लोज कर चुका है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये मामला यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। और मैं एक और बात आपको बताऊं कि उस वक्त देखें जावेद इकबाल साहब के हवाले से तो बड़ी बातें थी ना, कि वो एक तरफ हम ये कहते हैं पीटीआई की तरफ से उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था, उनकी जो नाजेबा वीडियोस आ गई थी, तो हो सकता है ये भी इस वक्त भी जेर असर हो नैब जावेद इकबाल साहब ने, इसलिए केसेस खत्म कर दिए, जैसे कुछ और केसेस थे, मालम जब्बा एक और का केस उन्होंने खत्म कर दिया था। लेकिन उस वक्त ये रिकमेंडेशन एग्जीक्यूटिव बोर्ड की तरफ से आई थी, और एग्जीक्यूटिव बोर्ड में जो 7 लोग थे उनमें से 5 लोग आज भी मौजूद हैं। और उस वक्त जो डीजी ऑपरेशंस थे जाहिर शाह साहब, वो आज नैब के डिप्यूटी चेयरमैन भी हैं, और गालिबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो वो प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी भी वही है, तो वो आज भी मौजूद हैं। 5 मेंबरान भी वही हैं जिन्होंने पहले केस क्लोज किया था 190 मिलियन पाउंड की ट्रांसफर वाला, और उनको पता था कि वो पैसे सुप्रीम कोर्ट में गए, रियासत पाकिस्तान को नहीं मिले, लेकिन आज वही तहकीकात दोबारा नैब कर रहा है। तो नैब ने या उस वक्त केस गलत तरीके से बंद कर दिया था, या आज जो पीटीआई चेयरमैन कह रहे हैं कि नैब उनको विक्टिमाइज करने के लिए दोबारा ये केस खोल रहा है, वो गलत है।
तो मेरे ख्याल से ये अब नैब को ही जवाब देना पड़ेगा कि वो किस बुनियाद पे 5-6 महीने के अंदर केस बंद कर दिया था, क्योंकि ये तो फैक्ट है कि नैब ने उसको केस को बंद कर दिया था जब ये मामला कंप्लेंट वेरिफिकेशन स्टेज पर ही था। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे शहजाद, ये जो इसका पॉइंट 4 है जो इस एजेंडा को करता है, डील करता है, इसको बिल्कुल बिल्कुल इसको अगर आप इसको पढ़ें तो इसमें कह रहा है नैब कि एनसीए से यानी यूके में जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उसने बाकी तो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी जो पैसा था उसकी सेटलमेंट हो गई है, लेकिन मूवेबल प्रॉपर्टी यानी वन हाइड प्लेस जो है उससे मुतल्लिक अभी उन्होंने करनी है सारी की सारी कार्रवाई, वो बिकेगा, वे रिज्यूमिंग, तो उसके बाद सारी की सारी कार्रवाई होगी और फिर जब वो सारे पैसे आ जाएंगे तो उसके मुताबिक नैब एक्शन ले सकता है। क्योंकि आप देखें इसमें जो आखिरी पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है जी मैंने पढ़ा हुआ है वो, हाँ एग्जैक्टली, तो वो तो कह रहे हैं कि अगर ऑनर नहीं होती है कमिटमेंट, क्या है इसमें यही है कि उस वक्त जब ये मामला आया था नैब के पास तो वन हाइट पार्क उस वक्त बिका नहीं था और सेटलमेंट यही होनी थी, जो कमिटमेंट थी वो यही थी कि वो बिकेगा और वो पैसे भी रिपैट्रिएट कर दिए जाएंगे। और ये लिखा हुआ है कि अगर वो कमिटमेंट ऑनर नहीं की जाती तो फिर एनसीए इस मामले को दोबारा खोल सकता है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो है वो कर सकता है इस पर। तो वो घर जो है वो बिक गया था वन हाइट पार्क, उसकी जो रकम थी वो भी अकाउंट में ट्रांसफर हो गई है सुप्रीम कोर्ट के, तो वो मामला तो अब क्लोज हो चुका है। वो जो कमिटमेंट ऑनर की बात है वो कमिटमेंट ऑनर हो चुकी है, इसलिए नैब एनसीए ने उस पर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का आगाज नहीं किया है। और नैब ये कह रहा था कि अगर एनसीए दोबारा इसको खोलता है तो फिर हम भी इसको दोबारा देख सकेंगे। तो वो तो केस खत्म ही हो गया है क्योंकि जो कमिटमेंट थी वो ऑनर हो चुकी थी, तो ना एनसीए ने इसको प्रोसीड किया ना नैब ने किया। अब मामला ये है कि जो केस नैब पहले बंद कर चुका है अब वही नैब उसको दोबारा देख रहा है, क्योंकि ये फैक्ट जो अलीना इंपॉर्टेंट बात है ना कि नैब को उस वक्त पता था कि ये पैसे रियासत पाकिस्तान को नहीं आए, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गए, तो क्यों उस वक्त नैब ने इस केस को बंद किया, क्यों नहीं इंक्वायरी की? ये बड़ा अहम सवाल है। आज ये मामला उठाया जा रहा है कि पैसा स्टेट ऑफ पाकिस्तान को मिलना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन नैब की नॉलेज में ये था, वो खुद मिनट्स ऑफ द मीटिंग में ये लिख रहे हैं कि ये पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया है। तो उस वक्त क्यों नहीं नैब ने इसकी तहकीकात की? केस उस वक्त क्यों बंद कर दिया गया? अगर नैब के ऊपर कोई दबाव था, कोई प्रेशर था उस वक्त की हुकूमत का, तो नैब को आके ये बताना चाहिए। अब नैब ये कह रहा है कि हमने जो अब मामला उठाया है वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के हवाले से, अल कादिर ट्रस्ट के हवाले से है, लेकिन अल कादिर ट्रस्ट को अगर आप इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं कि वो रिश्वत है, एक बेनिफिट है, तो वो किसी मेलिफाइड काम के एवज आपको मिला होगा। और वो मेलिफाइड काम का इल्जाम यही है कि वो इलीगल ट्रांसफर ऑफ मनी था जिसमें मिसयूज ऑफ अथॉरिटी की गई उस वक्त की हुकूमत की जानिब से, और इसलिए वो पैसे जो है रियासत पाकिस्तान के बजाय सुप्रीम कोर्ट को मिल गए। लेकिन वो जो रियासत पाकिस्तान को पैसे मिलने थे सुप्रीम कोर्ट को मिल गए, वो केस नैब बंद कर चुका है। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा दिलचस्प होगा कि नैब इस पर क्या जवाब देती है। शहजाद, आपकी इसके ऊपर क्या आपने नैब को रीच आउट किया या उस वक्त चेयरमैन को रीच आउट करने की कोशिश की कि मामला क्या था और क्यों बंद किया गया? हमने इस पे जितनी बात की है उस हवाले से मैंने आपको जैसे बताया कि एक मौकिफ जो हमें मिला है वो ये है कि ये एक रियासत केस है और जो नया कानून है, जो नया कानून है या जो अमेंडेड कानून है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पैसे क्यों आए, रियासत पाकिस्तान के पास क्यों नहीं गए, इससे मुताल्लिक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मिली, राइट? क्लैरिफिकेशन तो ये देनी चाहिए कि उस वक्त आपने जो केस बंद कर दिया था, जब आपको पता था कि ये पैसे सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, तो अब वो मामला आप खोल रहे हैं तो उस पर क्या फर्दर आप इन्वेस्टिगेट करेंगे और पहले आपने क्यों वो बंद कर दिया था केस, क्यों उसकी तहकीकात नहीं की थी?